जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज प्रभु का वचन पर हम लोग मनन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग कलीसिया के बारे में सीख रहे थे कि कलीसिया और यीशु मसीह के बीच में किस प्रकार का एक संबंध है। हमने ये सीखा कि कलीसिया यीशु की दुल्हन है। फिर हमने देखा कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। फिर कल हमने देखा था यीशु मसीह चरवाहा और कलीसिया भेड़ है। और आज एक और नई बात को हम लोग सीखेंगे और आज का मनन के लिए हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 18वीं आयत को पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 6 verse 18। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा पिता रहूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे और बेटियां हैं, मतलब तुम मेरे संतान हो। यशायाह की किताब 49 और उसका 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? और फिर लास्ट में लिखा है, अगर वो भूल भी जाए या भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। देखिए, परमेश्वर कहता है माँ के जैसा प्रेम, पिता के जैसा प्रेम करने वाला एक परमेश्वर, और हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। एक और आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 19वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 19। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पौलुस इस प्रकार लिखता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। यहाँ पर पौलुस विश्वासी भाई बहनों से कहता है कि अब तुम कौन हो गए। हम लोग लास्ट कुछ शब्द इस प्रकार पढ़ते हैं, और परमेश्वर के घराने के हो गए। इसका मतलब है हम परमेश्वर के परिवार के हो गए। हम कैसे प्रभु के परिवार के हो गए हैं? एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 12वीं आयत, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए, यहाँ पर वचन में लिखा है कि प्रभु ने कुछ लोगों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, मतलब प्रभु के घराने का होने का अधिकार दिया। किसको यह अधिकार मिला? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु को ग्रहण किया है, वो लोग परमेश्वर के संतान बन गए, मतलब वो लोग प्रभु के घराने के हो गए, मतलब उनके लिए परमेश्वर पिता है। माँ जैसा प्रेम प्रभु उनके प्रति दिखाएगा। इसका मतलब कलीसिया एक घराना है, कलीसिया एक फैमिली है, एक परिवार है। हम लोग सब एक ही परिवार के लोग हैं, और हमारा पिता यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, जब हम परिवार कर कहते हैं, तो बहुत से वक्त जब हम सांसारिक परिवार के बारे में बोलते हैं, तो हमें पता है कि एक परिवार के लोग एक खून के रिश्ते में बंधे हुए हैं, और इसलिए उनके बीच में एक विशेष प्रेम है। हम लोग आत्मिक दृष्टि से इस बात को देखेंगे, हम सब भी खून के रिश्ते से बंधे हुए हैं। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपना लहू बहाया, और हम सबको एक कीमत देकर खरीद लिया है। शैतान के हाथ से हमें खरीद लिया है। इसका मतलब हम सब के अंदर, या हमारी आत्मिक जीवन में अगर हम समझे, हम सब के अंदर यीशु मसीह का लहू है। हम सब एक ही घराने के हैं, एक ही परिवार के हैं। भले हम दूर दूर रहते हैं, भले हम अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, फिर भी आत्मिक दृष्टि में हम एक ही परिवार के हैं, मतलब हम सब भाई बहन हैं। दूसरी बात हम देख सकते हैं, संसार में जब हम एक परिवार कर कहते हैं, परिवार के लोग अच्छे समय और बुरे समय दोनों में साथ देते हैं। तो उसी जैसा हमारी आत्मिक परिवार भी,
हम लोग जो कलीसिया में जुड़े हैं, लोकल कलीसिया में, हमारे सुख के समय और दुख के समय हमें एक साथ रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में एक शादी है, हमारे घर में एक बर्थडे पार्टी है, हमारी खुशी हम किसके साथ मनाएंगे? प्रभु के लोगों के साथ। वहां पर आराधना होना चाहिए, वहां पर मिलकर सब लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही अगर एक दुख का समय हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक बीमारी से हम होकर जा रहे हैं, या किसी के घर में अचानक से एक मौत आ गई, तो वहां पर भी प्रभु के लोग एक साथ आकर उस दुख में शामिल होना चाहिए। तीसरी बात, जब हम परिवार के बारे में बोलते हैं, तब परिवार के सब लोग एक समय ऐसा होता है जब सब लोग एक साथ आकर भोजन करते हैं। भोजन जब करते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर खाते हैं, वहाँ पर एक संगति होती है, वहाँ पर लोग आपस में बात करते हैं। उसी समान हमारी आत्मिक संगति में भी हमें आत्मिक भोजन जो है हमें एक साथ रखता है। हम लोग संडे कलीसिया जाते हैं, आराधना करते हैं, वहाँ पर आत्मिक भोजन को हम प्राप्त करते हैं। हम लोग संदेश को सुनते हैं, हम लोग अलग अलग माध्यम से संदेश को सुनते हैं। ये डेली डिवोशन जो आज आप सुन रहे हैं, वो भी एक माध्यम है जो हम सबको एक बनाकर रखता है। देखिए मेरे प्रियो, परिवार में अगर भोजन एक साथ रखता है, तो आत्मिक परिवार में भी हमें जो है आत्मिक खाना या आत्मिक भोजन हमें एक साथ रखता है। और एक और बात बोलकर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। देखिए, जब हम परिवार में रहते हैं, परिवार में प्रेम है, परिवार में एकता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से वक्त एक परिवार होने के बावजूद भी परिवार में कभी कभी डिसएग्रीमेंट होता है, लोग आपस में सहमत नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग परिवार के नहीं हैं। काफ़ी वक्त लोग आपस में सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते हैं, प्रेम में ही आगे बढ़ते हैं। हम वचन में भी देख सकते हैं, गलातियों की पत्री 2 अध्याय और 11वीं आयत में यहाँ पर पौलुस और पतरस का कुछ ऐसी बातें हुआ है जहाँ पर वो लोग दोनों सहमत नहीं हैं। प्रेरितों की किताब 15वीं अध्याय और 39वीं आयत, एक्ट्स 15:39 में हम देख सकते हैं कि पौलुस और बरनबास किसी विषय के लिए विवाद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इनके बीच में भी कुछ विषय के लिए सहमति नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग परिवार के हिस्से नहीं हैं। वो लोग फिर भी जो है अपना बड़ा मकसद, और वो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना, प्रभु का वचन को फैलाना, वो काम में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। छोटी मोटी जो है ऐसी बातें उठती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हैं या अलग हो जाएंगे। तो आज हमें ये याद रखना है, हम एक ही परिवार के लोग हैं, हमारे बीच में प्रेम होना चाहिए, एकता होना चाहिए। हम लोग सब एक आत्मिक रूप में खून के रिश्ते से बंधे हुए हैं। अच्छे समय बुरे समय में हमें साथ रहना है। हम लोग आत्मिक भोजन के साथ हम लोग एकता पालन करना चाहिए, और साथ में भले हमारे बीच में एक सोच में अलगताई हो, तो भी हमें ये याद रखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। कुछ कुछ विषयों में हम लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम प्रभु के बच्चे हैं। हमें सेवा में आगे बढ़ना है, प्रेम में आगे बढ़ना है, और प्रभु की राज्य के लिए हमें मेहनत करना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन आज आपके वचन सुन रहे हैं, धन्यवाद प्रभु कि हम एक घराने के हैं। धन्यवाद प्रभु कि हम आपके बच्चे हैं, हम आपके परमेश्वर संतान हैं, हम आपस में भाई बहन हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इसी प्रेम में आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना प्रभु। अगर आज कोई दुख से होकर जा रहे हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि आप उनके दुख को हटा दीजिए परमेश्वर। अगर आज कोई अपना खुशी को मना रहे, कोई बर्थडे मना रहे हैं, कोई एनिवर्सरी मना रहे हैं, या किसी रीति से अपने खुशी को मना रहे हैं प्रभु जी, एक परिवार होकर हम उनके लिए आशीष मांगते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, सारी बातों के लिए आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।